नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो 8,500 पदों पर अप्रेंटिस की भर्तियां आई हुई हैं उसके बारे में। इस वीडियो में आपको अप्रेंटिस भर्ती से संबंधित कंप्लीट जानकारी मिलेगी, जैसे कि क्या इसमें योग्यता रहेगी, आयु सीमा क्या है, कितने पद हैं, स्टेट वाइज पद कितने हैं, यहाँ पर जिला वाइज कितने पद हैं, क्या इसमें चयन प्रक्रिया है, सिलेबस क्या होगा इसका, और इसमें से आपका चयन किस प्रकार होगा, कितना वेतन मिलेगा, सारी चीज़ें ए टू जेड। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। बहुत ही अच्छी जॉब है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा, तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। दोस्तों, हमने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन किया हुआ है, सारी चीज़ें आपको यहीं से समझाएंगे। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, इस वेबसाइट पर आ जाइएगा governmentjobcenter.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया या गूगल पर डालिएगा, आप इस पेज पर आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा SBI अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2020। क्लिक करके यहाँ पर आप सारी डिटेल्स ले सकते हैं, नोटिफिकेशन वगैरह यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन भी यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं सारी चीज़ें आपको इसमें बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं हम इसमें ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट है, तो 20 नवंबर 2020 से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी हैं। 10 दिसंबर तक इसमें आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो परीक्षा संभावित है वो जनवरी 2021 में इसकी परीक्षा के लिए कहा गया है। अभी डेट तय नहीं है किस डेट में ये परीक्षा आपकी करवाई जाएगी। फीस की बात कर लेते हैं, तो जनरल, OBC और EWS के अभ्यर्थियों को 100 रुपये लगेगा। SC ST PH इनको कोई भी शुल्क नहीं देना है, यानी निःशुल्क है। पदों की संख्या की बात कर लेते हैं, 8,500 पदों पर भर्तियां हो रही हैं। हर राज्य में भर्तियां हैं, हर जिले में भर्तियां हैं। अभी उसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर अगर कैटेगरी वाइज देखें पदों की संख्या, तो जनरल की 3,595 पद हैं, EWS के 844 पद हैं, OBC 1948 पद हैं, SC के 1388 पद हैं, ST के 725 पद हैं। टोटल 8,500 पद है। स्टेट वाइज वैकेंसी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो इसी वीडियो में आपको अभी बता रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो कोई भी अभ्यर्थी जिसने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम से, चाहे BA BSc BCom BTech BBA कुछ भी किया हुआ, आपने ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा यहाँ पर मिनिमम एज 20 साल होनी चाहिए, अधिकतम एज 28 साल होनी चाहिए। 31/10/2020 से आपकी एज काउंट की जाएगी, और जो भी रिजर्व कैटेगरी है उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे अन्य भर्तियों में मिलता है आपको। ठीक है, अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन पर, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको इस नोटिफिकेशन से बताते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि गुजरात में कितनी वैकेंसी है, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कितनी वैकेंसी, हर राज्य में वैकेंसी है। मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन पहले डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। गुजरात में 480 पद हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट देखना है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर दिया गया कितने कितने पद हैं। जहाँ पर अभी वैकेंसी है, जिस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है वहाँ पर बताया गया है। हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश में बताया गया कि 1206 वैकेंसी टोटल है। यहाँ पर बिजनौर में 30 है, ज्योतिबा फूले नगर में 7 है, मुरादाबाद 20 वैकेंसी, भीमनगर में 10 वैकेंसी, रामपुर में 15 वैकेंसी, शाहजहाँपुर 25 वैकेंसी। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए कानपुर 8 वैकेंसी, कानपुर देहात 22 वैकेंसी। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और तो गौतम बुद्ध नगर 3 वैकेंसी, गाजियाबाद 8 वैकेंसी। यानी हर जिले में जहाँ जहाँ भी इनकी वैकेंसी पूरी लिस्ट यहाँ पर स्टेट वाइज दी गई है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो इतने सारे स्टेट हैं और इसमें सारे ज़िले हैं, मैं अगर सारा चीज़ें बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मेन कि इसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या रहेगा, इसमें जॉब की क्या संभावना है और कैसे क्या है इसमें होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई, उनको जानना जरूरी है आपके लिए। सबसे पहले यहाँ पर बोला गया कि आप सिर्फ एक राज्य के लिए ही आवेदन कर सकते हैं, 2 राज्य के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरे पॉइंट में बोला गया है अगर आपने एक बार फीस जमा कर दी तो किसी भी सूरत में फीस आपकी वापस नहीं होगी।
तीसरे पॉइंट में बोला गया कि आप ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ये वेबसाइट है, यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, हम नोटिफिकेशन ओपन कर लेते हैं, यहाँ सारी चीज़ें आपको समझा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, नीचे आइएगा तो यहाँ पर कुछ और चीज़ें बताई गई हैं। इसी पॉइंट में देखेंगे, अगर पहले ही देखेंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि स्टेट वाइज वैकेंसी आप लोग चेक कर लें, यहीं पर आप लोगों की ज्वाइनिंग वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। वेतनमान सबसे अधिक लोग पूछते हैं, तो वेतनमान के लिए भी मैं अभी इसी वीडियो में आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर और नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ और चीज़ों के बारे में बताया गया है। एज मैंने आपको बता ही दिया, रिजर्वेशन यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं उनके अनुसार आप लोगों को पूरा मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका अप्रेंटिस है ये 3 साल के लिए मान्य होगा। ठीक है, 3 साल में IIBF, ठीक है, इसकी तरफ से परीक्षा करवाई जाएगी, जिसको बोलते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम। वहाँ से आप अगर क्वालिफाई कर लेती हैं तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, नहीं क्वालिफाई करते हो 3 साल बाद आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसमें किस में आपका प्रमोशन हो सकता है अप्रेंटिस के बाद, तो आप जूनियर एसोसिएट बन सकते हैं, यानी क्लर्क भी बन सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर CAII भी बन सकते हैं, मतलब PO भी इसके थ्रू बन सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर आप लोग ये समझिएगा कि परमानेंट जॉब नहीं है ये, 3 साल अप्रेंटिस जॉब है। उसके बाद अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम जो इनके होते हैं, जो IIBF की तरफ से करवाया जाएगा, तभी आप यहाँ पर इसमें परमानेंट आप नियुक्ति हो पाएगी, नहीं तो फिर आप 3 साल बाद बाहर कर दिए जाएंगे। IIBF का मतलब नहीं जानते हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, इसकी तरफ से एग्जाम करवाए जाते हैं। पहला एग्जाम आपका ये होगा JAIIB, और दूसरा एग्जाम होगा CAIB। JA मतलब जूनियर एसोसिएट का एग्जाम होगा, और CA का मतलब सीनियर एसोसिएट मान सकते हैं आप इसको। ठीक है, और इसमें आपका क्लर्क और PO दोनों बन सकते हैं आप। जब 3 साल की अप्रेंटिस करेंगे आप, तो इसमें आपका वेतनमान कितना मिलेगा, तो यहाँ पर स्टाइपेंड मिलेगा आपको 15,000 रुपये प्रति महीने की दर से पहले साल के लिए, 16,500 मिलेगा आपको दूसरे साल के लिए, 19,000 रुपये मिलेगा तीसरे साल के लिए। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी आपको अदर अलाउंसेस इस ट्रेनिंग पीरियड में अप्रेंटिस में आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आप परमानेंट बन जाते हैं तो फिर आपको जो मिलता है वो मिलेगा। सिलेबस क्या क्या आएगा इस अप्रेंटिस एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए, तो ये अप्रेंटिस एग्जाम का सिलेबस है। जब ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर पढ़ाई करेंगे, इसको क्वालिफाई करेंगे, तभी आप अप्रेंटिस के पद पर चयनित होंगे। तो यहाँ पर देखिए, आपका बोला गया है ऑनलाइन जो होगा रिटर्न एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा, और दूसरा यहाँ पर होगा लोकल लैंग्वेज का टेस्ट, यानी 2 एग्जाम होंगे आपका सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अप्रेंटिस में। ठीक है, पहला रिटर्न एग्जाम, दूसरा लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज का मतलब है जिस लैंग्वेज में आप आवेदन कर रहे हैं उस राज्य की लैंग्वेज। यहाँ पर ऊपर देखिएगा तो यहाँ पर लोकल लैंग्वेज भी दी गई है, मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे गुजरात के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर गुजराती लोकल लैंग्वेज है, आंध्र प्रदेश के लिए आवेदन कर रहे हैं तो तेलुगु और उर्दू लैंग्वेज है, कर्नाटका के लिए कर रहे हैं तो कन्नड़ है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए हिंदी है, उत्तर प्रदेश के लिए हिंदी है। तो ये आपकी लोकल लैंग्वेज है। 2 पेपर होंगे, पहला लिखित परीक्षा, दूसरा आपका लैंग्वेज का पेपर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या आएगा परीक्षा में तो वो भी देख लीजिए। देखा है, जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, इसके 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर का एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और इसके लिए 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। दूसरा यहाँ पर सेक्शन जो है टेस्ट होगा जनरल इंग्लिश का, इसके भी 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 अधिकतम नंबर होंगे, 15 मिनट इसके लिए भी समय निर्धारित है। अगला है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके लिए 25 प्रश्न होंगे, 25 नंबर होंगे, 15 मिनट का समय निर्धारित है। और चौथा सेक्शन यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स और 15 मिनट, टोटल आपका 100 क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में। ऑनलाइन एग्जाम होगा और 100 नंबर का होगा, और 1 घंटे का टोटल आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। इसमें देखा जाए तो दोनों जो सारे पेपर होंगे वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, लेकिन जो लैंग्वेज का पेपर होगा वो आपका सिर्फ लैंग्वेज में ही होगा, एक ही भाषा में होगा। यहाँ पर बोला गया नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपका, 1/4 के हिसाब से नेगेटिव मार्किंग भी होगी। गलत क्वेश्चन आंसर देते हैं तो उसका कट कर लिया जाएगा। ठीक है, कोई भी यहाँ पर बोला गया कि मिनिमम पास मार्किंग नहीं है, आपको अधिकतम मेरिट लाने पड़ेंगे। सेक्शन वाइज भी कट ऑफ कोई नहीं है, जितना ज़्यादा नंबर आप लोग लाएंगे उतने ज़्यादा चयन के हिसाब आपकी संभावना होगी, और उतना ही आपका चयन होने की
चांसेज हैं, ठीक है। तो 100 के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे तभी यहाँ पर आपका चयन होगा। एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ पर होगा, तो एग्जामिनेशन के बारे में भी बताया गया है कि जनवरी में आपका एग्जाम करवाया जाएगा, जो कि संभावित है। इसके एक्सपेक्टेड डेट, जो एग्जैक्ट डेट है, बाद में जारी की जाएगी। यहाँ पर स्टेट वाइज दिए गए हैं सेंटरों के नाम, जहाँ जहाँ पर आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट दी गई हैं जिसको जानना आपके लिए ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए बोला गया टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, लोकल, अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर लोकल लैंग्वेज का टेस्ट करवाया जाएगा। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम भी होगा। यहाँ पर देख सकते हैं जो रिक्वायरमेंट होगी बैंक की, बैंक अपने हिसाब से मेडिकल एग्जाम करवाएगा। मेडिकल में क्या क्या पूछेगा इसके बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया है। फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, तो फाइनल सिलेक्शन में बोला गया है वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट एंड इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन में फॉर्म भरेंगे आप लोग, सारी डिटेल्स भरेंगे, वो सारी चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी, आपके कागजात चेक किए जाएंगे, ठीक है। और जो लोग अपने लोकल लैंग्वेज का पेपर दिया हो उसको आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद मेडिकल एग्जाम आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा, तभी यहाँ पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और कुछ अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पर जारी की जाएगी। मान लीजिए अगर 8,500 अभ्यर्थियों को एक बार चयनित कर दिया गया, उसमें बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे किसी कारण से, ठीक है, या मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, कुछ भी हो जाए, तो फिर वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। तो वेटिंग लिस्ट से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। जो आपकी वेटिंग लिस्ट है वो अगली भर्ती के लिए मान्य होगी, ठीक है, अगली भर्ती तक। अगली भर्ती जैसे इसकी आ जाती है अप्रेंटिस की, आपकी वेटिंग लिस्ट का काम खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक बार वेटिंग लिस्ट आपने उसमें नाम आ गया तो जिंदगी भर काम नहीं देगी, ठीक है। रोल में बोला गया है अप्रेंटिस का आपका पद रहेगा। दिस इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक, ये बैंक के लिए ये कह सकती हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ये अप्रेंटिस का सिर्फ पद है। अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तभी आपका यहाँ पर प्रमोशन वगैरह होगा। फीस मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें और दी गई, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए बोला गया है SBI शैल नो ऑब्लिगेशन टू ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट टू अप्रेंटिसेस ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप पीरियड। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप पीरियड कैंडिडेट्स विल बी रिलीव्ड फ्रॉम द रेस्पेक्टिव वर्क एरिया, यानी जैसे ही 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं आपको वहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं साफ साफ शब्दों में, इनको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। नीचे यहाँ पर कुछ चीज़ें और दी गई कि फॉर्म वगैरह कैसे भरना है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए मैं बता देता हूँ, कुछ गाइडलाइंस दी गई, फ़ोटो कैसे लगानी है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। फ़ोटो साफ़ होनी चाहिए, कलर फोटो होनी चाहिए, रिसेंट फ़ोटो होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें सब लोग आप जो लोग जानते हैं। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट मैंने बताई है। यहाँ पर आपको नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर ऊपर लिखा क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो फॉर्म आएगा इस फॉर्म को आपको अच्छे से भरना है। इसमें आपका फॉर्म 5 चरण में कंप्लीट होगा। पहले बेसिक इन्फो पूछेगा, फिर फोटो सिग्नेचर लगेगा, फिर डिटेल्स आपकी पूछेगा, फिर प्रीव्यू होगा, फिर पेमेंट होगा, ठीक है। इस तरीके से फॉर्म यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद लॉगिन करना हो तो यहाँ पर लॉगिन का भी लिंक दिया गया है, लॉगिन पे क्लिक करके आप बाकी का अपना जो फॉर्म है वो कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसकी लास्ट डेट है जो है आपका वो 10 दिसंबर 2020 है, उससे पहले आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, ठीक है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।